जरा सोचिए, एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसी लिखाई जो इतनी पावरफुल और कंट्रोवर्शियल हो कि उसे दशकों तक दुनिया से छुपा कर रखना पड़े। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की उसी रहस्यमयी किताब आउटविटिंग द डेविल के बारे में, जिसके राज 70 से भी ज्यादा सालों तक एक तिजोरी में बंद रहे। तो ये किताब असल में है क्या? इसका आइडिया बहुत ही अजीब और सच कहूं तो काफी हिम्मत वाला है। ये शैतान का कबूलनामा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेपोलियन हिल का दावा था कि उन्होंने शैतान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सारी चालें, सारे राज उगल दें, कि वो कैसे इंसानों के दिमाग पर काबू पाता है और उन्हें कामयाबी और खुशी से दूर रखता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों में एक बहुत ही रोमांचक सफर है। तो सवाल ये उठता है कि थिंक एंड ग्रो रिच जैसी दुनिया भर में मशहूर किताब लिखने वाले की कोई रचना इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है कि उसे पब्लिश ही ना किया जाए? इसका जवाब हिल के अपने ही परिवार के डर में छुपा है। अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। हिल ने ये किताब लिखी थी 1938 में, लेकिन ये दुनिया के सामने आई 2011 में, पूरे 73 साल बाद। सोच कर देखिए, इतना कीमती ज्ञान, एक पूरी की पूरी फिलॉसफी, लगभग 3/4 सदी तक एक संदूक में बंद रही। ये अपने आप में ही एक अविश्वसनीय कहानी है। तो असल में हुआ ये कि इस किताब को छिपाने की वजह कोई बाहरी दबाव नहीं था, बल्कि अंदरूनी था। हिल की पत्नी एनी ल्यू को डर था कि किताब की जो सीधी, सपाट और बिना लाग लपेट वाली भाषा है, और जिस तरह से इसमें धर्म और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं, उससे समाज में एक भूचाल आ जाएगा। उन्हें लगा कि दुनिया शायद इस सच के लिए अभी तैयार नहीं है, और हो सकता है वो सही भी हो। अच्छा, इस किताब को सच में समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने इसे लिखा, और उस मुश्किल वक्त को भी जिसने उन्हें इसे लिखने की प्रेरणा दी। तो चलिए नेपोलियन हिल की जिंदगी के सबसे अंधकार भरे दौर में चलते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच की शानदार सफलता से कई साल पहले हिल अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर थे। साल था 1923। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। पैसे नहीं थे, कोई दोस्त नहीं था, और भविष्य का कोई अता पता नहीं था। मतलब कामयाबी का गुरु सिखाने वाला इंसान खुद नाकामयाबी के दलदल में फंसा हुआ था। और ये देखिए, हिल के अपने शब्द कितनी गहराई से उनकी मानसिक हालत को बयां करते हैं। वो इतने निराश थे, इतने टूटे हुए थे कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। वो एक तरह से पैरालाइज हो गए थे, कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। ये एक ऐसी भावना है जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं, और यही ठहराव शैतान का असली खेल का मैदान होता है। और यहीं पर हिल ने उस कॉन्सेप्ट को पहचाना जो इस पूरी किताब की नींव है, बहकना, यानी ड्रिफ्टिंग। ये बिना किसी मकसद के जिंदगी में बस भटकते रहने की आदत है, जब हम बाहरी हालात को, दूसरे लोगों को खुद पर हावी होने देते हैं। हिल के मुताबिक ये शैतान का नंबर 1 हथियार है, जिससे वो इंसानों को उनकी असली काबिलियत तक पहुंचने से रोकता है। ये बिल्कुल उस नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र की लहरों के भरोसे बह रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। इसी संकट के बीच हिल को अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास हुआ, जिसे उन्होंने अपना दूसरा स्व या अदर सेल्फ कहा। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। हिल को यह एहसास हुआ कि नाकामी कोई अंत नहीं है, ये बस एक सिग्नल है। ये कायनात का एक तरीका है ये बताने का कि रुको, ये प्लान काम नहीं कर रहा है, कुछ और सोचो। मुश्किलें हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं और हमें असल में गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। और यही उनकी फिलॉसफी का सार है। असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो डर, वो शक, वो लिमिट्स जो हम खुद अपने ऊपर लगा लेते हैं, वही असली रुकावटें हैं। और हमारा जो दूसरा स्वर है, वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो इन सभी सीमाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस दूसरे स्वर तक पहुंचे कैसे? हिल ने इसकी एक प्रक्रिया बताई है। सबसे पहले ये मान लेना कि हाँ, अभी मैं हारा हुआ हूं, पर यह टेम्परेरी है। फिर बिना डरे या बहाने बनाए ये सोचना कि ऐसा हुआ क्यों, इस हार को एक संकेत की तरह देखना। और फिर अपनी उस अंदरूनी ताकत, उस दूसरे स्व से जुड़ना, जिसके पास हमेशा एक नया और बेहतर प्लान तैयार रहता है। और यहीं से किताब का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। अपनी खोज को समझाने के लिए हिल ने काल्पनिक इंटरव्यू का सहारा लिया, खुद शैतान के साथ। अब एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है, हिल का शैतान कोई सिंगों वाला, आग उगलने वाला दैत्य नहीं है। ये हमारे अंदर मौजूद सभी नेगेटिव फोर्सेस का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो फुसफुसाती है, तुमसे नहीं हो पाएगा।
ये वो भावना है जो हमें आज का काम कल पर टालने को कहती है। ये वो डर है जो हमें कोई भी नया कदम उठाने से रोकता है। इस इंटरव्यू के जरिए हिल ने शैतान के हथियारों का पर्दाफाश किया। ये वो आदतें हैं जिनका इस्तेमाल करके वो हमारे दिमाग पर कब्जा करता है। डर, फैसला ना ले पाना, शक, चिंता, टालमटोल, ये सब मिलकर उस बहकने की आदत को जन्म देते हैं जिसकी हमने अभी बात की थी। इन सभी हथियारों में हिल ने डर को सबसे बड़ा हथियार बताया है। ये वो मास्टर टूल है जिसका इस्तेमाल नेगेटिविटी हमारे सपनों को तोड़ने के लिए करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये इंसान का बनाया हुआ है, और अगर इसे इंसान ने बनाया है तो इसे इंसान ही खत्म भी कर सकता है। तो अगर ये शैतान इतना ताकतवर है तो उसे हराया कैसे जाए? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और उन तरीकों को जानते हैं जो हिल ने इन नेगेटिव ताकतों पर काबू पाने के लिए बताए हैं। तो शैतान को हराने का तरीका सीधा है पर आसान नहीं। सबसे पहले एक डेफिनेट पर्पस का होना, यानी ये साफ साफ पता होना कि जिंदगी में करना क्या है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपने विचारों पर कंट्रोल। हर मुश्किल को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखना। और सबसे बढ़कर खुद पर एक अटूट मजबूत विश्वास पैदा करना। ये एक लाइन पूरी किताब का निचोड़ है। डर और शक का एक ही इलाज है, खुद पर विश्वास। ये वो ढाल है जो शैतान के हर हथियार को रोक सकती है। यही वो ताकत है जो हमें बहकने से रोकती है और हमें हमारे लक्ष्य के रास्ते पर टिकाए रखती है। और शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली सबक यही है, कोई भी अनुभव बेकार नहीं होता। हर मुश्किल, हर नाकामी, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, अपने अंदर एक मौका छिपाए रखती है। ये एक ऐसा बीज है जिससे अगर सही माहौल मिले तो वो कामयाबी के सबसे खूबसूरत फूल के रूप में खिल सकता है। और आखिर में ये विचार हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर नाकामी में एक मौका छिपा है तो हम अपनी मुश्किलों को किस नज़र से देखते हैं? क्या हम उन्हें रुकावटें समझते हैं या आगे बढ़ने की सीढ़ियां? शायद असली चुनौती शैतान को हराना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि हर अनुभव में छिपे हुए उस फायदे के बीज को कैसे खोजा जाए और इसे कैसे सींचा जाए। जरा इस पर सोचिएगा।